आखिर कौन थे भगवान दत्तात्रेय के 3 शक्तिशाली शिष्य जिनसे त्रिदेव भी थर थर कांपते थे। युगों पहले एक समय जब धरती पर भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ तब उन्हें त्रिदेवों यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का मिला जुला अंश रूप यानी अवतार कहा जाने लगा। आगे चलकर इन्हीं त्रिदेवों की शक्ति जैसा ज्ञान, शक्ति और तपस्या से दुनिया का इन्होंने उद्धार किया। भगवान दत्तात्रेय का व्यक्तित्व इतना विशाल और प्रभावशाली था कि उनके शिष्य भी असीम शक्तियों और गुणों से भरपूर थे। उन्होंने उनके शिष्यों को न केवल आध्यात्मिक ज्ञान बल्कि उन्हें अद्भुत सिद्धियों का वरदान भी प्रदान किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन 3 महान शिष्यों की कहानी जिन्हें दत्तात्रेय ने मार्गदर्शन दिया और जिन्होंने आगे चलकर असीम शक्तियों को ग्रहण किया, यहाँ तक कि देवता भी थर थर कांपते थे। नंबर 3 पर है कार्तवीर्य अर्जुन यानी सहस्त्रबाहु। महाराज कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्हें सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है, ये महान राजा भगवान दत्तात्रेय के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। उनकी शक्ति का स्तर इतना अनूठा था कि युद्ध के समय उनकी सहस्त्र यानी कि 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती थी। इन्होंने रावण जैसे महायोद्धा को भी परास्त किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असीम शक्तियां उन्हें ऐसे ही नहीं मिली? इसके लिए उन्होंने अपने जीवन में घनघोर परिश्रम किया। दरअसल एक दिन राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने बृहद्दीप प्रतिष्ठा यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ के बाद वह अपने गुरु दत्तात्रेय के पास गए और उनसे वरदान मांगा। दत्तात्रेय जी उनकी तपस्या और भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सहस्त्रबाहु को 4 मुख्य वरदान दिए। पहला वरदान था कि जब भी वह युद्ध में उतरे उनकी 1000 भुजाएं प्रकट हो जाएंगी। दूसरा, अगर कभी वह अधर्म की ओर बढ़े तो साधु पुरुष उन्हें सही मार्ग पर ले आएंगे। तीसरा, वे युद्ध के द्वारा पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। और चौथा वरदान ये था कि वह संग्राम में एक ऐसे व्यक्ति से पराजित होंगे जो उनसे अधिक शक्तिशाली होगा। इन वरदानों के बाद कार्तवीर्य अर्जुन ने असंख्य योद्धाओं पर विजय प्राप्त की और उन्होंने धरती के द्वीपों और नगरों पर अधिकार कर लिया। लेकिन जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती गई, उनके अंदर अहंकार बढ़ गया और अंत में उनका यही अहंकार उनके पतन का कारण बना जब भगवान परशुराम ने उन्हें युद्ध में परास्त किया और उनका वध किया। नंबर 2 पर मौजूद है भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद का नाम सुनते ही हमें होलिका, हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह की याद आ जाती है और उनका तो नाम ही भक्ति भाव से जुड़ा होता है। तभी तो उन्हें केवल प्रहलाद नहीं बल्कि भक्त प्रहलाद कहा जाता है और उनका उल्लेख हमें मार्कंडेय पुराण और अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। दरअसल प्रहलाद को दत्तात्रेय जी ने जो शिक्षा दी उसका प्रमुख हिस्सा था भक्ति और आत्मसमर्पण। दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद को बताया कि भक्ति और आत्मसमर्पण से ही व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। ईश्वर के प्रति अन्य भक्ति और आत्मसमर्पण व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति कर देता है। उन्होंने भक्त प्रहलाद को हमेशा अधर्म से दूर रहने के लिए और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कहा था। प्रहलाद की भक्ति और उनकी ईश्वर में अटूट आस्था ने उन्हें दत्तात्रेय जी के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक बनाया। लेकिन अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद शक्तिशाली शिष्य की। वो कोई और नहीं बल्कि भगवान परशुराम थे। भगवान परशुराम को विष्णु भगवान का 6ठा अवतार माना जाता है। परशुराम जी का जीवन वैसे तो शक्ति और वीरता का प्रतीक था, लेकिन जब उन्होंने दत्तात्रेय जी की शरण ली और उनकी तपस्या में लीन हुए और योग का गहरा ज्ञान प्राप्त किया, इससे परशुराम जी का उद्धार ही हुआ। दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को देवी त्रिपुरा महामाया के बारे में बताया और तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर भेजा। वहां उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। दत्तात्रेय जी ने उन्हें बताया कि कैसे तपस्या और योग शरीर और मन को नियंत्रित कर लेता है। इस ज्ञान ने परशुराम जी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया और उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण पाया और संयम का महत्व सीखा, क्योंकि उससे पहले उन्होंने दत्तात्रेय के शिष्य यानी कि सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध किया, साथ ही 21 बार हैय वंश के क्षत्रियों का विनाश किया। और इसी मानसिकता को दूर करने के लिए, क्रोध पर अपना नियंत्रण करने के लिए उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की शरण ग्रहण की। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।